हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेल्विस एनाटॉमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पेल्विस में कौन कौन सी बोन्स होती है और इनकी एनाटॉमी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं पेल्विस एनाटॉमी के बारे में। पेल्विस बोन। फ्रेंड्स, पेल्विस को पेल्विक ग्रिडल भी कहा जाता है। द पेल्विस इज डिफाइंड एज द मिडल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब पेल्विस को ह्यूमन बॉडी के मिडल पार्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। मतलब पेल्विस एरिया ह्यूमन बॉडी का मिडल पार्ट होता है। द पेल्विक ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ 4 बोन। मतलब पेल्विक ग्रिडल 4 बोन से मिलकर बनी होती है। 4 बोन में 2 बोन हिप बोन्स होती है, 1 सैक्रम होती है और 1 कॉक्सिक्स होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह दोनों हिप बोन्स होती है, यह सैक्रम होती है और यह कॉक्सिक्स होती है। तो आइए इन बोन्स को अपन 1 बाय 1 डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है हिप बोन्स। हिप बोन्स आर मेड अप ऑफ 3 बोन्स। मतलब हिप बोन्स भी 3 बोन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट नंबर है एलियम बोन, सेकंड नंबर है इस्चियम बोन, थर्ड नंबर है प्यूबिस बोन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एलियम बोन होती है, यह प्यूबिस बोन होती है और यह इस्चियम बोन होती है। तो आइए इन तीनों बोन्स को अपन डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है एलियम बोन। The ilium forms the uppermost and largest part of the hip bone। मतलब एलियम बोन हिप बोन की सबसे अपर बोन मतलब सबसे ऊपरी बोन और पेल्विस का लार्जेस्ट पार्ट होता है। द एलियम इज द फ्लैरेड आउट पार्ट ऑफ द हिप बोन। मतलब एलियम बोन हिप बोन का थोड़ा बाहर निकला हुआ पार्ट होता है। कॉनकेव पार्ट इज एलियक फोसा। मतलब यह एलियक फोसा का कॉनकेव पार्ट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एलियक फोसा होता है। पार्ट इन एलियम मतलब एलियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एंटेरियर सुपेरियर एलियक स्पाइन, एंटेरियर इंफेरियर एलियक स्पाइन, पोस्टेरियर सुपेरियर एलियक स्पाइन, पोस्टेरियर इंफेरियर एलियक स्पाइन। इस डायग्राम में एलियम के आप सभी पार्ट देख सकते हैं। सेकंड नंबर है इस्चियम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह इस्चियम बोन होती है। द इस्चियम फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन। मतलब इस्चियम हिप बोन के लोअर पार्ट को बनाती है। थिक लोअर पार्ट ऑफ हिप बोन। मतलब इस्चियम बोन हिप बोन का थिक मतलब मोटा पार्ट होता है। अब बात करते हैं कि इस्चियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर है एसेटाबुलम ओपनिंग, सेकंड है ऑब्टूरेटर फोरामेन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसेटाबुलम ओपनिंग है और यहाँ पर ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है। हिप बोन की थर्ड नंबर बोन है प्यूबिस बोन। द प्यूबिक बोन फॉर्म्स द एंटेरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। मतलब प्यूबिक बोन हिप बोन का एंटेरियर पार्ट बनाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह प्यूबिस बोन होती है। अब पेल्विस में सैक्रम बोन के बारे में जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह सैक्रम बोन होती है। वेज शेप्ड बोन मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन्स। मतलब सैक्रम बोन वेज शेप मतलब कील के आकार की होती है और 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी होती है। इट इज ट्राइएंगुलर बोन। मतलब यह ट्राइएंगुलर बोन होती है, मतलब यह त्रिकोणीय बोन होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसका शेप त्रिकोणीय होता है। एंटेरियर पोर्शन स्मूथ एंड कॉनकेव। मतलब सैक्रम बोन का एंटेरियर पार्ट स्मूथ और कॉनकेव मतलब अवतल होता है और सैक्रम के एंटेरियर पार्ट से नर्वस मतलब तंत्रिकाएं गुजरती है। पोस्टेरियर पार्ट रफ। मतलब सैक्रम का पोस्टेरियर पार्ट रफ मतलब खुरदरा होता है
और पोस्टीरियर पार्ट से मसल्स अटैच होती है। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लंबर स्पाइन एंड दैट इज कनेक्टेड टू द पेल्विस। सैक्रम लंबर स्पाइन के बेस पर स्थित होता है और यह पेल्विस से जुड़ा होता है, और सैक्रम पेल्विस से जुड़कर एक जॉइंट बनाता है जिसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। अब कॉक्सिक्स बोन के बारे में जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह कॉक्सिक्स बोन होती है। इट इज ए स्मॉल ट्राइएंगुलर बोन, मतलब यह छोटी त्रिकोणीय बोन होती है। आल्सो नोन एज द टेल बोन, मतलब इसे टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। द कॉक्सिक्स आर्टिकुलेट्स विद द सैक्रम थ्रू द सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, मतलब कॉक्सिक्स सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट के माध्यम से सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट रहती है। अब पेल्विस जॉइंट के बारे में जानते हैं, मतलब पेल्विस में कौन कौन से जॉइंट होते हैं। देयर आर 4 जॉइंट्स इन पेल्विस, मतलब पेल्विस में 4 जॉइंट होते हैं। फर्स्ट है 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, सेकंड है 1 सिम्पेसिस प्यूबिस, थर्ड है 1 सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 सैक्रोइलियक जॉइंट यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर सिम्पेसिस प्यूबिस जॉइंट होता है और यहाँ पर सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट होता है। पेल्विस फीमर के साथ एक और जॉइंट बनाती है जिसका नाम है हिप जॉइंट। द एसिटाबुलम इज ए कप शेप्ड कैविटी ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द हिप बोन, मतलब एसिटाबुलम हिप बोन के लेटरल सरफेस पर एक कप के शेप की कैविटी मतलब गुहा होती है। विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ फीमर एंड फॉर्म्स द हिप जॉइंट, मतलब कप शेप की कैविटी फीमर के बोन के हेड से जुड़ती है जो हिप जॉइंट बनाती है। हिप जॉइंट एक सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेल्विस का एसिटाबुलम होता है और यह फीमर का हेड होता है, यह दोनों मिलकर हिप जॉइंट बनाते हैं। अब पेल्विस के फंक्शन के बारे में जानते हैं। पेल्विस बियर्स वेट ऑफ द अपर बॉडी, मतलब पेल्विस अपर बॉडी का वेट वहन करती है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी फॉर मूवमेंट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग टू नेम ए फ्यू ऑफ मैनी, मतलब स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग के मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बैलेंस वेट फॉर लेग्स व्हेन स्टैंडिंग, मतलब पेल्विस खड़े होने पर लेग्स का बैलेंस बनाए रखता है। प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स, मतलब पेल्विस ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। आल्सो सर्व्स एज कनेक्शन पॉइंट फॉर न्यूमरस लेग्स मसल्स, मतलब पेल्विस लेग्स की मसल्स के लिए कनेक्शन पॉइंट के रूप में भी कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।